अब ये इन्वर्स वेरिएशन की बात कर रहा है। डायरेक्ट के क्वेश्चन कुछ कर लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन करने के बाद अब इन्वर्स प्रोपोर्शन की तरफ आ गए जी। इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, कहता है कि इफ़ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर in such a way that increases in one variable causes decreases in another variable and vice versa, then the variables are in inverse variation or to each other. If a quantity y varies inversely with regard to quantity x, we say that y is inversely proportional to x and we will write it as y inversely proportional to x। देखिए ये लिखा हुआ जो मैं घुमा रहा हूँ ना सर्किल, y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, और ये प्रोपोर्शन का निशान ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। तो k 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा के ऊपर k तो ये हो जाएगा y प्रोपोर्शनल टू k अपॉन x। इस रिलेशन को हम कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। और आपको पता है कि k की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि k क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। अब यहाँ एग्जाम्पल दी हुई है इसने आपके पास। एग्जाम्पल है कि इफ़ वाई वेरीज इन्वर्सली एज एक्स, इन्वर्सली खुद बता दिया, इन्वर्सली एज एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 7 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2, फाइंड वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 126। पहले तो वाई और एक्स के दरमियान रिलेशनशिप बता दी, यही वाला रिलेशनशिप बनेगा, वाई इज इक्वल टू के अपॉन एक्स, है ना। ठीक है, वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स हो गया, प्रोपोर्शन का निशान हटाएंगे तो के आ जाएगा और इक्वल आ जाएगा, है ना। तो ये के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई के के अपॉन एक्स हो गया, तो वाई इज इक्वल टू के अपॉन एक्स आपकी इक्वेशन आ गई। अब के की वैल्यू हमें इसके अंदर नहीं पता, के की वैल्यू मालूम करने के लिए उसने क्या बताया हमें, कहता है कि वाई इज इक्वल टू 7 है और एक्स इज इक्वल टू 2 है। तो जब हमने वाई की जगह 7 और एक्स की जगह वाई की जगह 7 एंड एक्स की जगह 2 पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास रिलेशनशिप आ गया क्या, के की वैल्यू आ गई 14। ठीक है, अब ये के की वैल्यू यहाँ ऊपर पुट कर देंगे तो वाई इज इक्वल टू 14 अपॉन एक्स, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है आपसे, आपसे कह रहा है कि ये इक्वेशन आपकी आ गई 2xy इज इक्वल टू 14, ये एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई जाएगा वाई से, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 14 हो जाएगी इक्वेशन। अब कह रहा है एक्स इज इक्वल टू 126 पे वाई की वैल्यू क्या आएगी, तो एक्स या 126 पुट कर दो, 126 पुट किया, ये वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा 14 से, तो 14 अपॉन 126 हो गया, 2 के टेबल से काटेंगे, बल्कि 14 के टेबल से काट देंगे, 14 वन ज़ा 14, 14 नाइन ज़ा 126, तो वाई की वैल्यू डायरेक्ट 1/9 आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह इसकी सेकंड एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो वाई वेरीज इन्वर्सली एज द क्यूब रूट ऑफ एक्स। अब क्यूब रूट ऑफ एक्स कह रहा है, अब स्क्वायर रूट नहीं कह रहा, क्यूब रूट, क्यूब रूट का मतलब क्या हो गया, एक्स की पावर 1/3, तो ये क्यूब रूट ये आ गया, इस तरह से लिखते हैं क्यूब रूट को, और ये इन्वर्स प्रपोर्शन के अंदर तो लिहाजा 1/, के अंदर लिखेंगे हम इसको, क्या सही है। तो ये मैथमेटिकल मॉडल इसका हो गया। अब के की वैल्यू मालूम करने के लिए हमसे एक इसको प्रपोर्शन को हटाएंगे तो के आ जाएगा, तो के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई के हमारा मॉडल बन जाएगा वाई इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ एक्स। सही है, अब इसने क्या किया, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया वाई से, तो ये हो जाएगा वाई क्यू इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू के। अब क्योंकि के की वैल्यू मालूम करनी है, सही है, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई, ये हमारा मैथमेटिकल मॉडल हो गया। इस मैथमेटिकल मॉडल से हम के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई उसने, कहता है कि y इज इक्वल टू 27 वैन x इज इक्वल टू 8, यहाँ पुट कर दो, y 27 और x की जगह 8 पुट किया हमने, तो 28 का क्यूब क्या होगा, 8 किस चीज़ का क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, तो जब 8 को क्यूब से बाहर निकालें 2 आएगा, 2 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा, के की वैल्यू 54 आ गई, तो लिहाजा 54 हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारा मॉडल क्या बन जाएगा, y इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 54, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। कहता है फाइंड एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 36। अब क्या किया हमने, वाई की वैल्यू 36 दे दी, तो 36 पुट कर दिया हमने, 36 वहाँ जाकर डिवाइड हो गया किससे, 54 से। अब यहाँ रह गया क्यूब रूट ऑफ एक्स। अब देखो हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये क्यूब रूट ख़त्म करना होगा, क्यूब रूट किसके इक्वल होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, क्यूब का। तो इस क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए, स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं, क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए क्यूबिंग करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ भी क्यूब आ जाएगा और यहाँ भी क्यूब आ जाएगा। जब आप क्यूबिंग करेंगे बोथ साइड तो क्या हो जाएगा बताइए, क्यूब रूट से ये कट जाएगा और इसका क्यूब क्यूब, और ये
कट जाएंगे कौन से टेबल से, 18 से। 18 3 जा 54, 18 2 जा 36। और जब क्यूबिंग करेंगे तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो इस तरह एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27/8। क्या किया है, क्यूबिंग ऑन बोस लिखा नहीं है यहाँ पर, आप लिख लीजिए। जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर लिख लीजिएगा टेकिंग टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। जब क्यूब लेंगे तो क्यूब और ये क्यूब रूट कट जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा। और यहाँ जब क्यूब लेंगे तो क्यूब 3 का भी लेंगे और 2 का भी लेंगे। 3 का क्यूब क्या होता है 27 और 2 का क्यूब क्या होता है 8। इस तरह आपका आंसर एक्स इज इक्वल टू 27/8 आ गया। ये इसकी एक्सरसाइज दे दी है, जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इंशाल्लाह ताला ये एक्सरसाइज आप खुद ट्राई कीजिएगा ताकि आपको जो कुछ मैंने समझाया है, जो कुछ एक्सप्लेन किया है, वो आपकी समझ में आए। ठीक है। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं, इसमें एग्जाम्पल को देखते हैं। कहते हैं फाइंड थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ प्रोपोर्शन एंड मीन प्रोपोर्शनल इन एन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। We are already familiar with the proportion that if A, B, C and D are in proportion, then A is to B, A ratio B is to C ratio D। इसको हम पढ़ते हैं A ratio B is to C ratio D। ठीक है। So here A B C D are called first, second, third and fourth proportion respectively। ये आपकी चारों प्रोपोर्शन कहलाते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल दी हुई है उसने। पहली एग्जाम्पल इसमें क्या बता रहा है आपको, कहता है इफ़ 4 7 एंड 14 आर फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन इन अ प्रोपोर्शन रिस्पेक्टिवली, देन फाइन थर्ड। थर्ड मालूम करना है। फर्स्ट कर लोगे थर्ड एक्स है। आप इसको लिखो इस तरह से, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ दे दिया। फर्स्ट 4, सेकंड 7, फिर एक्स, फिर 14, ये हो गया। ऐसे लिखेंगे इसको हम, लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शन। तो इसको हम क्यों लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 4:7 रेशो एक्स इज टू 14। अब क्या करेंगे इसको, ये 4 मल्टीप्लाई होगा 14 के साथ और x मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ। को फार्मूला क्या है, फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मीन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम क्या है 4 और 14 और मीन क्या है x और 7 है। तो 7 और x मल्टीप्लाई हो जाएंगे इज इक्वल टू के साथ, और 4 और 14 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब क्योंकि हमें x मालूम करना है तो x के साथ 7 है, 7 को शिफ्ट कर देंगे 56 के पास। 7 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 56 के साथ डिवाइड होगा। तो 56 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 7 8 ज़ा 56 हो जाएगा। तो आपका x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है, कहता है कि a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब आर द फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ प्रपोर्शन। अब ये फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिर दे दी, थर्ड प्रपोर्शन मालूम करने के लिए कह रहा है। आपने फर्स्ट कर लिया कि थर्ड प्रपोर्शन क्या है, लेट एक्स बी द थर्ड प्रपोर्शन। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, फर्स्ट प्रपोर्शन ये आ गई, सेकंड प्रपोर्शन आ गई इस टू के बाद, फिर थर्ड प्रपोर्शन, फिर 4 आ गई। अब अकॉर्डिंग टू द फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम क्या है, ए माइनस बी और ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, और मीन क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड एक्स। तो एक्स के साथ ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा और ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के साथ। तो ये ऐसे ही रहेगा, देखें ए माइनस बी और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को जब हम खोलते हैं ना तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी के। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी इस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई होकर ए माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा और ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब देखें हमें एक्स मालूम करना है, ये जो चीज़ है एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसको शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगी। तो ये दोनों फैक्टर एक जैसे हैं, एक जैसी रकमें कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ क्या बचेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ प्रपोर्शन, कहते हैं फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन इफ फर्स्ट थ्री प्रपोर्शन आर, ये फर्स्ट थ्री प्रपोर्शन ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फोर्थ मालूम करना है, ये पहला हो जाएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो हम लिखेंगे इसको लेट एक्स बी द फोर्थ प्रपोर्शन। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और आखिर में डी आ गया एक्स। यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इस टू ए माइनस बी रेशो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इस टू एक्स। तो क्या होगा, फार्मूला क्या है, सम ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन।
प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब से, और ए माइनस बी मल्टीप्लाई किससे होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से। तो अब देखें एक्स के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए माइनस बी मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है ए क्यू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से। तो ये देखें इन तीनों इनको मल्टीप्लाई करें तो फार्मूला बन जाएगा हमारे पास ए क्यूब बी क्यूब का, क्योंकि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला जो क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूले को हम ओपन करेंगे तो आएगा हमारे पास ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इन दोनों को देखें, इन दोनों में ये जो फैक्टर कॉमन है ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा सीधा सीधा हमारे पास ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये आपका रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्स आ गई, ये आपका आंसर हो जाएगा। खुद ट्राई कीजिएगा, इनको सवालों को रिपीट कीजिएगा, अगर कोई मसला होगा कोई इशू होगा तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। अब आगे ये कह रहा है आपसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन एंड मीन प्रोपोर्शन। ये क्या होती है जनाब, वही ए बी सी डी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। तो वही क्या होगा ए इज़ टू बी इज इक्वल टू बी इज़ टू सी, और ए इज़ टू बी प्रोपोर्शन टू बी इज़ टू सी कैन बी रिटर्न एज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। सेंटर में दोनों बी है, बी से मल्टीप्लाई जाएगा, और कॉर्नर में ए और सी है तो ए सी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये बन जाएगा कब, जब कंटिन्यू प्रोपोर्शन आपके पास हो। इसी एग्जाम्पल है आपके पास एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। लेट जेड बी द mean proportional, then x is equal to then x square minus y square is to z proportion z is to x minus y upon x plus y। तो ये आपको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी ये कोने वाला मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई होगा किसके साथ एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई के साथ, और ये जेड मल्टीप्लाई जेड के साथ होकर जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। जब हम इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे तो प्लस वाला इस प्लस वाले एक्स प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस वाला एक्स माइनस वाई रह जाएगा। तो वो माइनस वाला एक्स माइनस वाई और ये वाला एक्स माइनस वाई मिलके एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएंगे। अब क्या हो गया जी, कहते हैं कि अगर जेड बराबर हो किसके जेड इज इक्वल टू, तो जेड इस तरह से जेड आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि जेड के ऊपर स्क्वायर स्क्वायर ख़त्म करने के लिए जेड चाहिए होगा, तो लिहाजा क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने पर जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वाई हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है जी। अच्छा स्क्वायर से रूट कट जाएगा क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है ना, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर कट जाएगा, जेड की वैल्यू एक्स माइनस वाई आ जाएगी, जो कि आपका आंसर है। उसके बाद कहता है अगली एग्जाम्पल में, कहता है एग्जाम्पल 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ़ 7 a minus 3 and 28 are in continued proportion, since 7 a minus 3 and 28 are in continued proportion. So according to the definition we can write it as 7 is to a minus 3 ratio a minus 3 is to 28। अब क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन होता है ना, तो लिहाजा हम क्या करेंगे ए माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा ए माइनस 3 से, तो हो जाएगा ए माइनस 3 का स्क्वायर, और एक्सट्रीम 7 मल्टीप्लाई होगा 28 से। तो अब देखिए 7 को 28 मल्टीप्लाई 196 आ गया। अब क्योंकि इस यहाँ पर स्क्वायर है और स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें स्टे करना पड़ेगा, तो लिहाजा क्या करेंगे यहाँ पर ए माइनस 3 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे और 96 का स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस 3 बचेगा और 196 का स्क्वायर रूट 14 आ जाएगा। ये 3 यहाँ पर माइनस के उधर जाके प्लस हो जाएंगे, तो ए इज टू क्या आ जाएगा 17, ए की वैल्यू 17 आ गई, ये 17 आपका यही रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगी, किसकी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए हो जाएगी। उसके बाद ये एक्सरसाइज थोड़ी सी ये खुद ट्राई कीजिएगा, मैंने काफ़ी एग्जाम्पल्स आपको करवा दी है। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे इन एक्सरसाइज।